एक ऐसा प्यार जो हार मानने को तैयार नहीं था, ऐसा प्यार जो मुकम्मल ना हो सका, एक ऐसा प्यार जिसे न तो शब्दों में बयां किया सकता है न दिखाया जा सकता है, ऐसा प्यार जो कठिन से कठिन परीक्षा से टकराने को तैयार था। बीमारी एक को थी लेकिन संघर्ष दोनों का। इस लड़ाई में जिंदगी तो हार गई लेकिन प्यार अमर हो गया। इस वीडियो में हम सृजना सुवेदी और विवेक पंगेनी की प्रेम कहानी और जीवन के संघर्षों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सृजना और विवेक का जन्म नेपाल में हुआ और इनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई इनके स्कूल से। विवेक सृजना के सीनियर क्लास में थे। एक दिन स्कूल में एक इवेंट में इन दोनों की बात हुई, जहां दोनों को ही एक दूसरे का स्वभाव बहुत पसंद आया। अब दोनों ही जब भी टाइम मिलता एक दूसरे से बात कर लेते थे। समय बीता, दोनों सोशल मीडिया पर एक हो गए और इन दोनों की बातचीत काफी बढ़ गई। एक दिन विवेक ने सृजना को पार्क में मिलने को बुलाया। वो तैयार हो गई। ये लोग पहली बार एक पार्क में मिले, साथ में काफी वक्त बिताया। दोनों को ही एक दूसरे का साथ काफी अच्छा लग रहा था। दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे। विवेक अपने प्यार का इजहार करना चाहते थे लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वही सृजना इंतजार कर रही थी कि विवेक उन्हें प्रपोज करें। इसी इंतजार में इनका काफी टाइम गुजर गया। फिर जब स्कूल कंप्लीट होने वाला था तो विवेक ने हिम्मत जुटाई और सृजना को प्रपोज कर दिया। सृजना तो इंतजार ही कर रही थी, वो तुरंत इस रिश्ते को तैयार हो गई। यह इन दोनों ने वादा भी किया कि हम सिर्फ टाइम पास या फिल्मी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बनेंगे, बल्कि एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे जब तक कि मौत जुदा न कर दे। ऐसे ही वादों के साथ दोनों रिश्ते में आ गए। स्कूल के बाद कई सालों तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और फिर जब नेपाल में इनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो दोनों ने शादी करने का फैसला किया। विवेक के घर वाले तो इस रिश्ते के लिए तैयार थे, पर सृजना ने अपने घर में ये बात बताई तो सबने तुरंत मना कर दिया। इस इनकार के बाद सृजना काफी दुखी रहने लगी। हालांकि वो लगातार कोशिश कर रही थी कि घर वाले मान जाएं और फिर एक दिन सृजना ने घर वालों से मिलने के लिए विवेक को बुला लिया। विवेक से मिलने के बाद सृजना के घर वाले इम्प्रेस हो गए और वो शादी करने को तैयार हो गए। लगभग 6 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद विवेक और सृजना ने फैसला किया कि हमें आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। फिर दोनों ही अपनी पीएचडी करने के लिए यूएस चले गए और असली प्रॉब्लम यूएस जाकर ही शुरू हुई। यहाँ तक ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। कुछ महीने बाद ही विवेक के सिर में तेज दर्द रहने लगा। पहले तो उन्होंने घर पर ही मेडिसिन ली, पर दर्द काफी तेज था, इसीलिए जल्दी ही वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनकी एमआरआई कराई तो रिपोर्ट में आया कि उन्हें 4th स्टेज ब्रेन कैंसर है। डॉक्टर ने यह भी कहा कि उनका बचना मुश्किल है। सृजना और विवेक को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका सामना कैंसर जैसे तूफान से होने वाला है। यह रिपोर्ट देखते ही दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनकी हंसती खेलती दुनिया अब उजड़ने वाली है। जल्दी ही दोनों ने परिस्थिति को समझा और तय किया कि हम पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद विवेक का इलाज शुरू हो गया और इस दौरान दोनों ही एक दूसरे को मेंटली और इमोशनली सपोर्ट कर रहे थे। सृजना और विवेक दोनों को ही मालूम था कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। फिर भी सृजना उम्मीद लिए विवेक की एक बच्चे की तरह केयर कर रही थी। विवेक के लिए वो अपना सब कुछ भूल गई। वो ठीक से सोती भी नहीं थी कि कहीं विवेक को कोई जरूरत न पड़े। कुछ महीनों बाद विवेक के हालात बिगड़ने लगे और वो चलने में असमर्थ हो गए। साथ ही उनकी याददाश्त भी कम होती गई। विवेक को अपनी आंखों के सामने धीरे धीरे मरता देख सृजना भी जी नहीं पा रही थी। विवेक के सामने तो वो नॉर्मल रहती और उन्हें खुश रखने की कोशिश करती, पर पीठ पीछे फूट फूट कर रोती थी। सृजना ने विवेक को ठीक करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन मौत धीरे धीरे पास आती गई और 19 दिसंबर 2024 वो दिन था जब विवेक और सृजना अलग हो गए। सृजना की सारी उम्मीदें, सारी कोशिशें खत्म हो चुकी थी। बची थी तो बस विवेक की यादें। वैसे तो उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी आती रहती थी, लेकिन विवेक के जाने के बाद सृजना विवेक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। वजह आज का दौर है जिसने लोगों का रिश्तों और प्यार से विश्वास टूट रहा है। ऐसे में प्यार की अग्नि परीक्षा देने वाली सृजना को लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि अग्नि परीक्षा देकर भी वो सफल नहीं हो सकी। सृजना और विवेक की कहानियां अमर रहनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, पर दिक्कत यह है आगे चलकर यदि सृजना दूसरी शादी करती हैं तो यही सपोर्ट करने वाले लोग गालियां देने लगेंगे। दोस्तों, ये थी लव स्टोरी विवेक और सृजना की। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।